Dear students, I am going to teach today the character sketch of Santiago from the novella The Old Man and the Sea. This is Unit 3 from Core Course 5. Semester 3 का है. चलिए इसे समझते हैं. ये बहुत ही important एग्जाम के लिए. At first we will know the introduction. Santiago is the protagonist of the novel The Old Man and the Sea. यह हीरो है, यही मुख्य पात्र है सेंटियागो इस नॉवेल का या नोवेला का, जिसे लिखा है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने, जिसे पब्लिश किया गया 1952 में एंड अवॉर्डेड द 1953 पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन. इसे पुलिट्जर प्राइज भी मिला है 1953 में इस फिक्शन के लिए उनको. He was also awarded the Nobel Prize in Literature in 1954 for his mastery of the art of narrative demonstrated in The Old Man and the Sea. साथ ही साथ उनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया 1954 में, क्योंकि उन्होंने जो मास्टर दिखाई है आर्ट ऑफ नरेशन से, जो उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, प्रदर्शित किया द ओल्ड मैन एंड द सी में, एंड फॉर द इन्फ्लुएंस, उस प्रभाव के लिए भी दैट ही हैज एक्सर्टेड ऑन कंटेम्प्ररी स्टाइल, उस समय के समकालीन लेखन में जो उन्होंने प्रभाव अपना दिखाया है, जिस स्किल को दिखाया है, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया. अब जानते हैं सेंटियागो के बारे में. हाउ वॉज हिज अर्ली लाइफ एंड उसके क्या क्या ड्रीम्स थे. सेंटियागो इज एन एल्डरली क्यूबन फिशरमैन. वो क्यूबा का रहने वाला एक फिशरमैन है. ही इज अ सिंपल अनएडुकेटेड मैन whose years of strength and youthful energy are well behind him. अब क्या है, बहुत ही सिंपल आदमी है, अनएडुकेटेड है, लेकिन वह बूढ़ा हो चुका है, उसकी जवानी जा चुकी है, ठीक है, लेकिन सब बीते जमाने की बात है, ठीक है. He lives in a small shack on the coast. एक छोटे से झोपड़ी में रहता है समुद्र के किनारे. Eats simply, सिंपल खाना खाता है, and sleeps on the bed of newspapers. और वह न्यूज़पेपर्स के बेड पर सोता है. बहुत अच्छी बेड नहीं है उसकी. इन हिज यूथ सैंटियागो हैड वर्कड ऑन वास्ट ओपन सी सेलिंग बोट्स. अपनी जवानी के दिनों में सैंटियागो ने वास्ट समुद्र में, विशाल समुद्र में कई नाव चलाए हैं, अपनी जवानी बिताई है इसी में. ही हैड ट्रैवल्ड टू अफ्रीका. उसने अफ्रीका की भी यात्रा की है. वेयर ही सॉ लायंस लाइंग ऑन द वाइट सैंड बीच. और उसने अफ्रीका के कोस्ट पर, बीच पर क्या देखा कि लायंस लेटे हुए हैं, शेर लेटे हुए हैं. एन इमेज दैट रीअकर्स फ्रिक्वेंटली इन हिज ड्रीम्स. और यही सपना वह बार बार देखता है. एंड ड्यूरिंग हिज एक्सपीरियंस ऑन द सी ही ड्रॉज स्ट्रेंथ फ्रॉम मेंटल इमेजेस ऑफ द लायंस. और बार बार इसी से वह प्रेरित भी होता है. वह अपने स्ट्रेंथ को फिर से पाता है मेंटल इमेजेस की मदद से, उन शेरों को देखकर फिर से अपने सपने में. राइट. हिज बैड लक एंड स्ट्रेंथ. उसके साथ बैड लक भी है, लेकिन उसके साथ कुछ अच्छाइयां हैं, स्ट्रेंथ है. क्या है वो? ही हैज सच अ बैड लक दैट 84 days हैव गॉन विदाउट कैचिंग अ फिश. बिना कोई मछली पकड़े 84 दिन बीत चुके हैं. ऑल्दो सम ऑफ द अदर फिशरमैन पिटी एंड समटाइम्स इवन मेक फन ऑफ हिज ओल्ड एज लैक ऑफ लक, सैंटियागो नेवर हेट्स दोज. कुछ जो फिशरमैन हैं उनको उस पर दया भी आती है. कभी कभी कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, उसके बुढ़ापे का, उसके लैक ऑफ लक को, यानी बैड लक को. लेकिन सेंटियागो जो है वो कभी उनसे नफरत नहीं करता है. यही वह स्ट्रेंथ है जो आप उसके कैरेक्टर में देखते हैं. इट इज अ क्लोज निट कम्युनिटी एंड ही इज हाईली रिस्पेक्टेड बाय अ कम्युनिटी ऑफ हार्ड वर्किंग मैन हु नो दैट अ स्पेल ऑफ बैड लक इज समथिंग दैट कुड हैपन टू एनीवन. साथ ही साथ वह एक ऐसे समुदाय में रह रहा है जहां पर बहुत हाईली रिस्पेक्टेड है. वो लोग उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं. और हार्ड वर्किंग लोगों का यह मानना है कि बैड लक किसी के भी साथ हो सकता है. किसी के साथ भी ऐसी स्थिति हो सकती है कि कई दिनों तक उसे खाने पीने को ना मिले, यहां तक कि उसे पकड़ने के लिए मछली नहीं मिला. इस तरीके की घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं. तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं. तो ऐसे कम्युनिटी में भी लोग हैं. His love for the sea and respect for the fish.
मछलियों के लिए सम्मान, समुद्र के लिए प्यार, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी इसी में बिताई है। सेंटियागो हैज लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द सी फॉर एवरीथिंग इट हैज गिवन टू हिम, क्योंकि समुद्र से ही उसको सब कुछ मिला है, उसके लिए जीवन वही है। एंड ही डीपली रिस्पेक्ट्स द ग्रेट फिश एट द सेम टाइम एज ही स्ट्रगल्स टू किल इट बिकॉज इट इज नोबल एंड ब्यूटिफुल। वह मर्लिन की जिस मछली को पकड़ने की कोशिश करता है उसका सम्मान भी करता है, क्योंकि उसी के पकड़ने के बाद उसको यह सम्मान मिलेगा, और इसके लिए वह बहुत स्ट्रगल भी करता है उसको मारने के लिए, ठीक है, क्योंकि यह बहुत ही शानदार है, खूबसूरत है। ही डेवलप्स अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन what he takes to be mutual respect, like the relationship between the bullfighter and the bull. जिस प्रकार एक बुल फाइटर बुल से प्रेम करता है, अपना रिश्ता जोड़ता है, उसी प्रकार का सम्मान वह उस मर्लिन मछली को भी देता है, जिसके लिए वह बाद में जाना जाता है, राइट। एन आइडल ऑफ लव, मोटिवेशन, अटैचमेंट एंड हीरो वर्शिप, उसके अंदर ये सारी खूबियां हैं। उसके अंदर प्यार है, दूसरों को मोटिवेट करता है, दूसरों के प्रति लगाव है, साथ ही साथ उसके लिए एक हीरो भी है जिसकी वह वर्शिप करता है, जिससे वह प्रेरित भी होता है। द ओल्ड मैन हैज ए यंग अप्रेंटिस मैनोलिन, एक लड़का है, जवान लड़का है, जो उससे सीखने के लिए आता है फिशिंग। एंड थ्रू हिम द ओल्ड मैन डिमॉन्स्ट्रेट्स हिज काइंड कंपैशनेट साइड, उसके दयालुता को और अपने प्रेम को, उदारता को उसी की मदद से वो दिखाता है। He patiently teaches the boy about the technicalities of fishing and tells him stories about his life. और वह उसे वो सारी टेक्निक्स बताता है कि फिशिंग कैसे करना है, अपनी जिंदगी की कहानियों को सुनाता है। The two have a mutual interest in baseball and that is a major topic of conversation between them. दोनों की जो इंटरेस्ट है वो बेसबॉल में है, और दोनों के बातचीत का मुख्य मुद्दा यही होता है। The old man has passed his admiration for the baseball star Joe DiMaggio to the boy. उस लड़के को अपने स्टार के बारे में, अपने हीरो के बारे में बताता है, जो उसका फेवरेट है, जो डिमैगियो, ठीक है। डिमैगियो इज सैंटियागोज हीरो, वह सैंटियागो का हीरो है। एंड ही ड्रॉज ऑन थॉट्स ऑफ द बेसबॉल प्लेयर फॉर इंस्पिरेशन ड्यूरिंग हिज ऑर्डियल, अपने समुद्र के काम में भी किस प्रकार उसके एक जज्बे की जरूरत होती है, वह डिमैगियो से ही सीखता है, उससे इंस्पायर होता है। डिमैगियो सफर्ड फ्रॉम बोन स्पर्स इन हिज फीट बट प्लेड ऑन इट्स ट्रायम्फ्ड इन स्पाइट ऑफ द पेन, उसके हड्डियों में दर्द था, ऐंठन थी, इसके बावजूद भी उसने बेसबॉल में बहुत नाम कमाया, एक हीरो बना, स्टार बना, तो उससे ये बहुत इंस्पायर होता है। उसमें बहुत दर्द होने के बावजूद भी उसने जीत हासिल की थी। ठीक इसी प्रकार की सिचुएशन उसके साथ भी आती है जब वह मर्लिन मछली को पकड़ने जाता है और इसके शरीर में भी प्रॉब्लम होती है, इसके हाथ में भी प्रॉब्लम होती है, वह बहुत स्ट्रगल करता है, तो वह डिमैगियो से बहुत इंस्पायर होता है, राइट। हिज पॉजिटिविटी एंड एक्सपर्टीज, उसके अंदर क्या सकारात्मक पहलू है, किस प्रकार का एक्सपर्टीज है, किस चीज में वह बहुत एक्सपीरियंस्ड है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द नोवेला Santiago is shown to be cheerful, determined, confident, brave and optimistic. ये सारे गुण उसके अंदर दिखाई पड़ते हैं, इसकी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। He has failed to catch a fish for 84 days, but he is not a bit discouraged. 84 दिनों तक कुछ भी हाथ नहीं लगता उसके, एक भी मछली नहीं पकड़ पाता, लेकिन वह जरा भी निराश नहीं होता, हतोत्साहित नहीं होता है। Instead, he determines and hopes to catch a large fish. इसके बावजूद भी वह दृढ़ निश्चयी है और आशा रखता है कि वह बड़ी मछली पकड़ेगा। He is a very experienced fisherman and has achieved a high level of expertise. वह बहुत ही अनुभवी है और उसने अचीव किया है हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज को। उसके अंदर वो सारे गुण हैं, वो एक्सपर्ट के गुण हैं जो बाकी लोगों में देखने को नहीं मिलते हैं। He is skilled and meticulous. उसके अंदर वो कौशल है, वो बहुत ही सुलझा हुआ है। उसकी कुशलता जो है उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार अंततः वह सफल होता है। He prepares carefully for each outing on his boat. अपने बोट पर जाने के पहले वो सारी चीजें अच्छे तरीके से तैयार करता है। He is in tune with the sea and the sky, watching the weather, the currents, birds and fish to help him know the best spots for fishing. वो सारी चीजों का एक्सपीरियंस रखता है, आसमान को देखकर, मौसम को देखकर, धारा को देखकर, चिड़ियों को देखकर, मछली को देखकर,
यह तय कर लेता है कि कौन सा स्थान उसके फिशिंग के लिए बेस्ट स्थान होगा। तो ये सारी एक्सपर्टीज उसके अंदर है। हिज फाइनल स्ट्रगल एंड विक्ट्री, अंततः कैसे वह संघर्ष करता है और कैसे विजय प्राप्त करता है। पीपल बिगिन टू मेक फन ऑफ हिज फेलियर एंड डाउट हिज स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उसकी असफलताओं का मजाक उड़ाते हैं, उसके कौशल का मजाक उड़ाते हैं, शक करते हैं कि उसके अंदर कोई गुण है, कुशलता है। इवन मैनोलिन्स पेरेंट्स फॉरबिड देयर सन टू फॉलो हिम, यहां तक कि मैनोलिन जो कि उसका अप्रेंटिस था, उसके माता पिता मना कर देते हैं उसे कि उस असफल मछुआरे के साथ मत जाओ, तुम कुछ भी नहीं सीखोगे। बट सैंटियागोज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, हिज सेल्फ फेथ प्रूव एवरीवन रॉन्ग। लेकिन सैंटियागो का जो दृढ़ निश्चय है और सेल्फ फेथ है उस सबको गलत साबित कर देता है। When he catches the biggest fish, Merlin stabbing it in its heart, all alone through his deadly struggle and brings it to the shore in spite of the attack of bloody and dangerous shark. अंततः वह सबसे बड़ी मछली मर्लिन को पकड़ता है, उसको स्टैब करता है, चाकू मारता है उसके हृदय में, उसके हार्ट में, मछली के हार्ट में, और ऑल अलोन अकेले ही वह डेडली स्ट्रगल करता है उसके साथ और उसे खींचकर समुद्र के किनारे तक ले आता है। इस दौरान ब्लडी शार्क्स जो हैं, डेंजरस शार्क्स जो हैं, उसके ऊपर अटैक भी कर देते हैं, उसकी मछली को खा जाते हैं। दो द शार्क्स ईट द होल फिश, यद्यपि कि सारी मछली जो है शार्क्स के द्वारा खा ली जाती है, बट द स्केलेटन ऑफ मर्लिन प्रूव्स सैंटियागोज स्किल एंड हिज विक्ट्री। लेकिन ये जो मछली का, मर्लिन का जो ढांचा था, स्केलेटन था, वो साबित कर देता है उसके कुशलता को, कौशल को और उसकी जीत को। शट्स द माउथ्स ऑफ ऑल एंड सरप्राइजेस एवरीवन, और सबके मुंह चुप हो जाते हैं और वह सबको आश्चर्यचकित कर देता है दैट हाउ द ओल्ड मैन हैज डन दिस डेडली फाइट, कि किस तरह से इस आदमी ने डेडली फाइट करके अकेले ऑल अलोन इन द वास्ट सी किस प्रकार वह जीत को हासिल करता है। सो व्हाट वी गेट इन कंक्लूजन, हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं इसका। So by the way of conclusion, we can say that the character of Santiago is unique in nature, which seems to be inspiration for all. यह बहुत ही यूनिक कैरेक्टर क्रिएट किया गया है सैंटियागो का, और यह बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। He is simple, determined, confident, ideal trainer, wonderful human being. वह बहुत ही सिंपल व्यक्ति है, दृढ़ निश्चयी है, कॉन्फिडेंट है, एक आदर्श प्रशिक्षक है, एक वंडरफुल ह्यूमन बीइंग है। ही शोज हिज कैरेक्टर हॉली इन इट्स नेचर, उसके चरित्र से पता चलता है कि वह कितना पवित्र व्यक्ति है, उसका हॉली नेचर का पता चलता है। एंड ही डिफीट्स हिज ओल्ड एज थ्रू हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास से अपने बुढ़ापे को वह हरा देता है। ही ऑल्सो शोज हाउ ही गेट्स इंस्पायर्ड थ्रू द लायंस एंड हिज हीरो, वह यह भी दिखाता है कि किस प्रकार वह दूसरों से भी प्रेरित होता है, लायन से, अपने हीरो से। This way his character seems an immortal one. इस प्रकार उसका जो चरित्र है बिल्कुल एक अमर चरित्र है, which brought even the Nobel Prize for Hemingway. उसके इस चरित्र के कारण ही हेमिंगवे को नोबेल प्राइज भी मिला। तो चूंकि यह एक बहुत ही शानदार कैरेक्टर है, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से उसके कैरेक्टर को समझ गए होंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।